हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार वर्मा है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों, मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2021 में मेरे मनचाहे पोस्ट में हो गया है। मुझे बचपन से ही फोर्स में जाने का सपना था और जिस फोर्स में जाने का सपना था वो आज पूरा हुआ है दोस्तों। मेरे मार्क्स 72.43 थे। मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी 2020 से शुरू कर दी थी। उसके शुरू करने के कुछ दिनों के बाद कोविड पेंडेमिक आ चुका था। पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। ऑफलाइन बैच तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी। फिर मैंने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना चालू किया, क्योंकि बैठे तो रहना नहीं था। मुझे सिलेक्शन तो लेना ही था, ये मन में था कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। फिर यूट्यूब में फ्री में देखते देखते पहले तो दिक्कतें आ रही थी, उसको देखते देखते फिर कुछ दिनों के बाद अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर से क्लास लेना शुरू किया। धीरे धीरे क्लास करते करते काफ़ी मज़ा भी आने लगा और यूट्यूब से काफ़ी मदद भी मिली मुझे। यूट्यूब से बहुत मदद मिली है मुझे। मैं रेगुलर क्लास करता था। जिस तरह से मैं रेगुलर क्लास जाता था, ऑफलाइन क्लास जाता था, उसी तरह से मैं रेगुलर क्लास करता था। 10 बजे से मेरी क्लास चालू होती थी और 1 बजे ख़त्म होती थी। मैं रेगुलर क्लास करता था। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लगभग 1 महीने क्लास करने के बाद पता नहीं अचानक मैं बिजी रहने लगा पूरा। सर जो क्वेश्चन देते थे मैं उसे बना के लेके जाता था। एकदम क्लास वाला फीलिंग आते थे क्लास वाला फीलिंग आते थे। जो क्वेश्चन देते थे मैं बना के जाता था, सर सॉल्व कराते थे तो अच्छा लगता था। काफ़ी करने के बाद प्रिपरेशन करते करते लगने लगा कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव तो दिखता है, खुद में दिखता है कि इम्प्रूव हो रहा है। तो इम्प्रूव क्लास करते करते मेरी क्लास 10 बजे से 1 बजे तक चलती थी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था। पहले क्लास कर लेता था, उसके बाद प्रैक्टिस करता था। तो मैं तो घर में अपने बोल दिया था कि 10 से 1 के बीच में मुझे कोई काम मत बोलना, क्योंकि मैं करूँगा नहीं। और काम मेरे घर वाले मुझे बोलते भी नहीं थे, क्योंकि देखिए काम तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले से आते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा खेती वेती करना पड़ता था गाइस। उसके बाद रेगुलर रहते रहते यूट्यूब से क्लास रेगुलर करते करते लगभग 6-7 महीने तक मैंने यूट्यूब से क्लास ली है। उसके बाद लग रहा था कि मैं मतलब एक स्टेज पे आ गया था कि मैं लग रहा था कि अब एग्ज़ाम फोड़ सकता हूँ, यहाँ से मेरा एग्ज़ाम फूट जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने के 3 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे लगा बस अब यही है, यहाँ से मुझे गियर अप करना चाहिए। गियर अप किया। उसके बाद मैंने उसके बाद सेट प्रैक्टिस करने लगा। मैं सेट प्रैक्टिस एक दिन में 2-3 शुरुआत में 2-3 लगाता था। शुरुआत में तो नंबर बहुत कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा। फिर मैं एक दिन में 3-4 सेट लगाने लगा। 3-4 सेट लगाने लगा तो इम्प्रूवमेंट मुझे खुद में दिखा। पहले तो गलत होते थे, नंबर कम आते ही थे, तो मेरे भी कम आए थे पूरे नंबर। फिर सेट लगाने के बाद इम्प्रूवमेंट तो खुद ही दिखता। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए थे गाइस। प्रैक्टिस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। भले ही मेरे सिलेबस तुरंत ख़त्म हुआ था, लेकिन मैं प्रैक्टिस करते जो मैं नहीं पढ़ा था ना गाइस, जो सिलेबस अगर मैंने नहीं पढ़ा था उसका मैंने प्रैक्टिस से कवर कर लिया था। इतना प्रैक्टिस करते गया। मैं लास्ट एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर में 93 मार्क्स आया था। उसके बाद नंबर आने लगा। तो नंबर आता है प्रीवियस ईयर पेपर में तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और मज़ा आने लगा पढ़ने में। नंबर आ रहे थे। शुरुआत में तो नंबर मेरे भी कम आए थे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। नंबर तो कम आते हैं, लगभग सभी के नंबर कम आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कहाँ हम गलती कर रहे हैं, वो गलती को सुधारते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हमें एक बात का जरूर ध्यान देना है कि प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें प्रैक्टिस से ही नंबर में स्कोर में बढ़ावा मिलता है। मतलब प्रैक्टिस करने से ही नंबर बहुत ज़्यादा। और रेगुलरिटी मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। रेगुलरिटी मतलब आप आपको अगर पता है कि आप एक समय ले लो कि इतना बजे इतना क्लास करना है, तो इतना से इतना क्लास करना है। चाहे जो भी करना, मैथ बनाना है, रीजनिंग बनाना है, जीके पढ़ना है, इतना से इतना करना ही है। चाहे बीच में कुछ भी हो जाए, हमें उठना नहीं है। उतना देर तक क्लास करना ही है। उसके बाद ही कुछ होगा तो देखेंगे। मेरे अभी 1-2-3 जूनियर भी है, मैं उनको भी यही सलाह देता हूँ कि तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा करो, पूरा सॉल्व करो।
और सेट प्रैक्टिस अभी से नहीं, एग्जाम जब नज़दीक आए 2-3 महीना बचे तब से सेट प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूटी करो। तुम एक दिन में अगर तुम ठान लो कि हमको 2 सेट लगाना है तो 2 सेट लगाना ही, उसका सोल्यूशन भी करना है। ऐसा नहीं कि सेट लगा दिए तो जो गलती हो रहा है उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, नहीं, जो गलती हो रहा है हम देखेंगे गलती क्यों हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है गलती। ऐसा पढ़ने के बाद भी गलती हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वही गलती से सीखना है। उसके बाद इसी तरह चला, फिर एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम देने के बाद तो पता ही चला गाइस दोस्तों, आपको फिर उसके बाद पता ही है। उसके बाद टेलीग्राम पे भी एक लिंक, मतलब एसएससी न्यूज़ बोल के, वहाँ से भी काफ़ी मदद मिली। ट्विटर पे वो होस्ट करते थे, स्पेस करते थे, तो स्पेस में जाके मैं पूछता था क्वेश्चन कुछ इसी के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे क्या करना है। उन्होंने भी काफ़ी मदद करी हम सबकी काफ़ी अब मदद मिलती भी है। वो बताते हैं कि ऐसे पढ़ो, पहले ये कवर करो, अगर ज्योमेट्री हार्ड लग रहा है तो ऐसे करो, जो करो लेकिन प्रैक्टिस करो। उन्होंने भी काफ़ी मदद मिली, उन्होंने काफ़ी मदद। बस तैयारी करिए अपना एकदम जोर लगा के और सिलेक्शन लेके ही छोड़िए।